रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र और अश्क अम्बिया निकला। मजीद बराए करम हुआ कि उसने हमें औलिया के दामन से वाबस्ता फरमाया, तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ पे जमा फरमाया। इंशाल्लाह आज हम जो है वजू के शरायत यानी कि वजू के मसाइल, वजू का तरीका आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तरीका जानने से पहले हम वजू के फजाइल हदीस से देखते हैं। हदीस में आता है, जब मुसलमान बंदा वजू करता है, अल्लाह उसके तमाम सगीरा गुनाहों को माफ कर देते हैं। और एक रिवायत में ये भी आता है कि हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन मैं उम्मत को पहचानूंगा। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी तादाद यानी कि इतने लोग रहने के बावजूद आप कैसे पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी जब उम्मत वजू करके आएगी, उनके चमकते हुए चेहरे से मैं पहचान लूंगा। यानी कि चमकते हुए चेहरे, चमकते हुए हाथ, चमकते हुए हाथ को देखकर मैं पहचान लूंगा। यानी कि ये बहुत कहीं कहीं जगह पे यहाँ इसे फजीलत बताए गए, यानी कि रिवार्ड्स। तो हमें जो है वजू वजू करने का तरीका जो है हमें सीखना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह वजू के वजू का तरीका देखते हैं, यानी कि वजू के जो मसाइल है वो देखते हैं हम इंशाल्लाह। जो फराइज है, अल्लाह ताला ने 4 फराइज बताया। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने बताया है, ए मोमिन, ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरों और अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धो, और अपने सरों का मसा करो, और अपने दोनों पैर टखनों समेत धो। यानी कि इससे यहाँ क्या पता चल रहा है हमें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया है, ये फराइज है कुरान के। वजू के 2 फराइज है कुरान में, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया 4 फराइज है। वो क्या है? एक तो चेहरा धोना है, एक दूसरा क्या है, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना है, तीसरा क्या है, सर का मसा करना है, चौथा क्या है, दोनों पैर टखनों समेत धोना है। यानी कि यहाँ पे जो है 2 लफ्ज इस्तेमाल किए गए, एक धोना, एक मसा करना। अगर ये धोना एक चीज होती तो अल्लाह तबारक ताला एक ही तरह से चारों आजा का हुक्म होता। यानी कि 3 का हुक्म यहाँ पे क्या है, धोना है, और एक का हुक्म यहाँ पे क्या है, हमें मसा करना है। अब इसलिए यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें, इसका मफहूम यानी कि धोना और मसा करने का मफहूम डेफिनेशन जो है अलग है। यानी कि अहलदा बताया गया अल्लाह ताला ने। धोने का मतलब क्या है, आप किसी भी जगह पानी को बहा देंगे, इसको धोना कहते हैं। अब इसको धोना कहते हैं, कम से कम इतना पानी तो हो, जिस जगह से बह रहा हो उस पर 2 बूंद पानी बह जाए। यानी कि हम तो नाप तो नहीं सकते, अंदाजा करना कि हम जब भी धोए तो 2 बूंद बहना चाहिए। और मसा करना मतलब तरी का पहुंचाना, गीलेपन का पहुंचाना, जैसा पानी ले उसको गिरा दे। अब आप ये फेरे तो मसा कहते हैं। अब देखिए, अल्लाह ताला ने हमें धोने का हुक्म दिया तो हमें धोना चाहिए, मसा का हुक्म दिया तो हमें मसा करना चाहिए। हाँ, अगर मसा की जगह पे अगर हम धो लिए तो हमें जो है, हम यहाँ पे अगर हम धो यहाँ पे अगर हमें जो है, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे जो है मसा करने का हुक्म दिया है, अगर हम धो ले तो हमारा वजू मुकम्मल हो जाएगा। मगर अगर जब अल्लाह ताला हमें जो है धोने का हुक्म दिया तो हमें जो है वहां पे मसा नहीं करना चाहिए। धोना है तो हमें धोना है, क्योंकि अल्लाह अल्लाह ताला ने हमें धोना और मसा जो 2 वर्ड्स अहलदा बताया है। तो धोना अलग है, मसा करना अलग है। धोना यानी कि पानी बहाना चाहिए, मसा यानी कि हमें जो है तरीका पहुंचाना चाहिए। तो हम सुन्नतें देखते हैं, वजू के जो सुन्नतें हैं। फराइज तो हमने देखा, फराइज कितने, 4 फराइज है। अगर ये 4 फराइज अगर हम नहीं करेंगे तो वजू हमारा मुकम्मल नहीं होगा। और वजू के जो है सुन्नतें देखते हैं, वजू का तरीका यानी सुन्नत के मुताबिक देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हमें किबला रू हो जाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर पाकी की नीयत करे, पाक होने के लिए दुआ करे, मतलब कि पाक होने के लिए नीयत करे, फिर दोनों हाथ को पहुंचो समेत धो ले। ये सुन्नत करीमा है। फिर सीधा हाथ से कुल्ली करे, मिसवाक करे, या मिसवाक नहीं रहा तो अपने शहादत की उंगली से अपने दांत को मल ले, और गरारा करे। अगर रोजा है तो गरारा मत करे। ये क्या है, 3 मर्तबा करना है, ये सुन्नत है। इसके बाद नाक में पानी चढ़ाएंगे। इसका तरीका ये है कि सीधे हाथ में पानी ले ले और उसको सूंघ ले, नाक की नरम हड्डी तक पहुंच जाए। और इसके बाद नाक की सफाई करना भी क्या है, सुन्नत है। और जब हम पानी सूंघ रहे हैं तो इतना ना सूंघना कि हमारा दिमाग तक चले जाए, हमें जो है नाक की नरम हड्डी तक सूंघना है। और उल्टे हाथ की उंगली से हमें जो है हमारी नाक की सफाई करना है। यानी कि नाक में अगर कुछ भी नहीं रहा तो भी हमें जो है नाक की सफाई करना है।
और यहाँ से जो है फराइज शुरू होते हैं। चेहरा धोना यानी कि एक मर्तबा का धोना फर्ज है, 3 मर्तबा क्या है, सुन्नत है। अगर एक मर्तबा भी हम नहीं करेंगे मुकम्मल तो वजू नहीं होगा। चेहरा धोना यानी चेहरे की मिकदार, यानी जहां आदतन, जहां नेचुरली हमारे बाल जमते हैं, वहां से लेकर नीचे वाली ठुड्डी तक हमें जो है हम पानी को हमें बहाना चाहिए। एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक हमें जो है वॉश करना चाहिए। यानी कि चौड़ाई में हमें जो है एक कान की लेकर दूसरे कान की लौ तक हमें धोना है। और हमारी जो पेशानी के बाल जहां से हमें जमते हैं वहां से लेकर ठुड्डी तक हमें जो है हमारे चेहरा धोना है। ऐसा धोना है कि कम से कम हमें जो है 2 बूंद बह जाना, वैसा धोना है। और हाथों का धोना यानी हाथों को कोनियों समेत धोना। यानी कि कोनियों समेत धोना यानी कि कोनियों तक नहीं धोना, कोनियों से और थोड़ा ऊपर तक धोना। और अब फिलहाल भी करना। और पहला जो है हमें जो है सीधा हाथ धोना है, फिर इट उल्टा हाथ धोने का है। और सर का मसा करे। सर का मसा कैसा करे? सर का मसा यानी कि सर का मसा करना है, यहाँ इसमें गर्दन का मसा भी करना है, इसमें कान का मसा भी करना है। अब इसे कैसा स्टार्ट करे? दोनों हाथ को भिगा ले, 3 उंगलियों का इस्तेमाल करें। पहले 3 मतलब कि 4 5 भी उंगलियां यहाँ पे इस्तेमाल होगी, पहले हमें जो है 3 उंगलियों का इस्तेमाल करें। हमें जो है ये 3 उंगलियां हमारे हमारे जो है सर पे, यानी कि हमारे जहाँ बाल की इब्तिदा होती है यहाँ यानी कि हमारी बाल जहाँ पे स्टार्ट होते हैं वहां से लेकर हमें जो है पीछे की तरफ ले जाना है। जब हम पीछे की तरफ ले जाएंगे फिर सामने की तरफ उसे ले आए। हमने 2 उंगलियों का भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ 3 उंगलियों का इस्तेमाल किया है। 2 उंगलियां यानी कि एक शहादत की उंगली और एक हमारी जो है अंगूठा बचेवा हुआ है। अब उसे शहादत की उंगली से हमारे कान का मसा करें अंदर का, और जो है अंगूठे से जो है हमारे कान के बाहर का मसा करें। फिर हमारी जो पुष्ट बच गई है उसे हमें जो है हमारे गुद्दी का मसा करना है। यानी कि यहाँ पे जो है गले का मसा नहीं करना, ये मकरू है। और आखिरी ये है कि पैर धोए। पैर धोने से मुराद धोना यानी कि दोनों पैर टखनों समेत धोए। यानी कि हमें जो है पैर पैर को अपने मतलब कि ऊपर तक, टखनों के ऊपर तक धोना चाहिए। जब हम पैरों को अपने ऊपर तक धोएंगे, मतलब टखनों तक ऊपर तक धोएंगे, तो क्या होता है, टखने भी यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। आखिरी में अल्लाह ताला से ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो है हमें जो है वजू करने के तौफीक अता करे। आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर।